नमस्कार साथियों, मैं देव राठौर स्वागत करता हूँ आपका देव एग्जाम क्लास में। आप देख रहे हैं एग्जाम वाली क्लास। साथियों, आज का टॉपिक हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो साथियों, आज की क्लास में हम टाइप वाइज एलसीएम एंड एचसीएफ करेंगे। पूरा चैप्टर एक ही क्लास में खत्म कर देंगे, जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और वे क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके होंगे, उनको मैं टाइप वाइज कराऊंगा इस क्लास में। तो क्लास में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, और बाद में आपको बताना है कमेंट करके कि कैसी वीडियो लगी। तो चलते हैं क्लास की तरफ। साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दे रखा है 4/5, 4/5, 24/5, 16/35। ठीक है, इनका आपको क्या क्या करना है, एचसीएफ। देखो, एचसीएफ निकालने के लिए पहले एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए एचसीएफ निकालने के लिए फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ बट्टे एलसीएम, ठीक है। तो आप जो है अंश का, जो है अंश जैसे बोलते हैं आप, अंश अंश का निकालेंगे एचसीएफ और हर का निकाल देंगे एलसीएम, ठीक है। तो साथियों, 4 और 24 और 16 का इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो हम एक बार बता देते हैं कैसे निकालेंगे एचसीएफ। देखो, एचसीएफ इक्वल एलसीएम, सॉरी, एचसीएफ बट्टे एलसीएम। तो न्यूमरेटर का मतलब अंश का निकालेंगे आप एचसीएफ और डिनोमिनेटर का निकालेंगे आप एलसीएम, ठीक है। तो 4, 24, 16 इसका एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब 5 और 5 और, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 35, ठीक है। ठीक है, 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है, निम्न फ्रैक्शनों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फ्रैक्शन दे रखी है 3/4, 7/8, 9/20, ठीक है। अभी हमने बताया था आपको एचसीएफ निकालेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 7 और 9 का इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1। अब 4, 8 और 20 इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा, तो इसमें से कॉमन मिलेगा आपको 4, ठीक है। कॉमन मिलेगा 4, यहाँ लिखो 2 और 5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 10, और 10 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, आ जाएगा 40। तो 1/40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, निम्न फ्रैक्शनों का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फ्रैक्शन दे रखी है 9/4, 9/4, 21/10, 63/20, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। तो देखो, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए। तो देखो, एलसीएम का फॉर्मूला जब लगाएंगे, जब फ्रैक्शन दे रखी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे नोनोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का निकालेंगे हम एचसीएफ, ठीक है। तो देखो, इसका हमें क्या ज्ञात करेंगे, 9, 21 और 63 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 63, और एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। 4, 10 और 20 का एचसीएफ आ जाएगा 2, ठीक है। तो 63/2 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, दिए गए भिन्नों का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फ्रैक्शन दे रखी है 1/2, 2/5, 4/7, 4/7, 6/17। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो आपको पता होना चाहिए, हम अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। 2, 5, 7 और 17 इनमें से कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। तो 12/1 मतलब 12। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है, यदि Q इक्वल दे रखा है, Q इक्वल दे रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5। P इक्वल दे रखा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो P और Q का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, दो बातों का ध्यान रखना है।
अगर हम एचसीएम निकालेंगे तो पावर कम देखनी है, और एलसीएम निकालनी है तो हमें पावर अधिक देखनी है। पावर एलसीएम के लिए अधिक, ठीक है, एलसीएम के लिए अधिक पावर देखनी है, और एचसीएफ के लिए पावर कम देखनी है, ठीक है। तो हमें निकालना है एचसीएफ। तो इसमें देखो, दो इधर दे रखा है, दो इधर भी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तो सबसे कम है 3, तो लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। इधर 3 दे रखा, इधर भी 3 है, तो इधर 3 की पावर 10 है, और इधर है 2, सो मतलब 1 है पावर, कुछ नहीं है। तो इसमें कम से कम लिखेंगे एचसीएफ में, तो लिखेंगे सिर्फ 3। 7 और 5 ये कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसे इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर हमें यहीं पे इसका एलसीएम निकालना हो, देखो जैसे एलसीएम निकालना हो तो क्या आ जाएगा, पावर देखेंगे, 2 की पावर सबसे ज़्यादा है कितनी, 5, ठीक है, ऐसे निकालेंगे एलसीएम। और देखो 2 की पावर होगी, अब 3 पे देखो, 3 की पावर 10 दे रखी है, तो 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कॉमा 5 की पावर 1 है, मतलब मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और 2 की पावर 8 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में हमें क्या देखना, पावर देखना सबसे ज़्यादा। तो देखो हमें पहले देखेंगे हम 2, तो 2 की पावर 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 की पावर 8 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 की पावर 8, ठीक है पहले। फिर हमें लिखना है 3 की पावर देखनी है, तो 3 की पावर 3 है यहाँ पे, और 3 की पावर 6 है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 6, 3 की पावर, तो यहाँ पे 3 की पावर 6 लिख देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन है यदि P इक्वल दे रखा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 तथा Q इक्वल दे रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर K है, तो मतलब, और P और Q का एचसीएफ दे रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो, तो K का मान क्या होगा, मतलब एचसीएफ दे रखा है। तो एचसीएफ दिया है हमें, एचसीएफ दिया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, हमें एचसीएफ में पावर देखते हैं कम से कम, तो हमें देखना 3 वाली पावर, क्योंकि 3 पे की लगा है, ठीक है, 3 पे की लगा है, तो हम देखने कम से कम। तो यहाँ पे 3 की पावर दे रखी है 8, और यहाँ 3 की पावर दे रखी है 3, तो 3 की पावर कम कितनी हुई, 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब के इक्वल आ जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथ ही यहाँ से कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 4104 है, और एचसीएफ दे रखा है 9, यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या दे रखी है 171, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिएगा, फार्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, एलसीएम दिया है 4104, एचसीएफ दिया है 9, पहली संख्या दे रखी है 171, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो 171 से डिवाइड करेंगे हम जब 4104 को, तो ये चला जाएगा 24 बार, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24 में, तो ये आ जाएगा 216, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 726, और उनका एचसीएफ दिया है 11, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो यही फॉर्मूला लगाना है आपको, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट मतलब पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, ठीक है। अब देखो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया है, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई दिया है 726, ठीक है, इक्वल एलसीएफ दिया है 11 मल्टीप्लाई एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो आप 11 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो ये चला जाएगा 66 बार, कितनी बार, 66 बार, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 66, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 12 और 2 है,
तो इन संख्याओं का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, मतलब क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए मध्यानुपात के लिए फॉर्मूला होता है एक, ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी। जब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा ना, वहाँ पे दिया होगा ये फॉर्मूला। तो 12 मल्टीप्लाई 2, इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 आ जाएगा। और 24 इसमें है नहीं, अंडर रूट 24 है नहीं ऑप्शन में, तो इसे लिख सकते हैं 2, सॉरी 2, 2 अंडर रूट 6। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो 2 मल्टीप्लाई 6 ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो इसका हमें आंसर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, तो इसे हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन है 15:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 13, तो उनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, एलसीएम क्या हो। जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों, दो संख्याओं का रेशियो दिया हो और एचसीएफ दिया हो, तो एलसीएम पूछा हो तो हमें क्या करना है, एलसीएम में दो संख्याओं को जो रेशियो दिया है ना, 15:11 ये दिया है, जो भी दिया हो आपके क्वेश्चन में उसको लिखना है मल्टीप्लाई लगा के, और एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देना। अब बस इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2145, 2145 ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2145 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 2145। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात दिया है 9:13 और उनका एचसीएफ दिया है 6, तो उनका एलसीएम। जस्ट अभी क्वेश्चन जो मैंने 11 क्वेश्चन किया है ना, सेम उसी टाइप से करना है। मैंने बताया था कि दो संख्याओं का रेशियो दिया हो और एचसीएफ दिया हो, एलसीएम पूछा हो, तो क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई कर देना आपको एक साथ, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 13 6, 9 13 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 702, इसका एलसीएम हो जाएगा 702, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात दिया है 15:11 और उनका एचसीएफ दिया है 12, तो वे संख्या क्या होंगी। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का जो रेशियो दिया पहले तो उन्हें लिखेंगे, 15 और 11, हमें वे संख्या निकालनी है, ठीक है। एचसीएफ दिया है 12, दोनों में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगी पहली संख्या और ये हो जाएगी दूसरी संख्या, ठीक है, ये हो जाएगी दूसरी संख्या। तो 12 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 180, 180, और 12 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 132, 100, 180 और 132 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 5:7:9 है के अनुपात में, उनका एलसीएम दिया है 34,650, 34,650 एलसीएम दिया है, तो एलसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम मतलब क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको पहले रेशियो लिखना है 579, 579, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 315, 315 दे रखा है 34,650 इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 110, और जो 1 की वैल्यू आ जाएगी 110, ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ। हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे क्यों निकाली 1 की वैल्यू, ये कॉमन है सब में। आप इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 110 में करोगे, 7 का मल्टीप्लाई 110 में करोगे, 9 का मल्टीप्लाई 110 में करोगे, जो नंबर आ जाएंगे फिर उनमें से कॉमन लोगे ना तो वो 110 ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 110, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग दिया है 18 और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 54 है, मतलब एचसीएफ दिया है 3 और एलसीएम दिया है 54, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या, व्युत्क्रमों क्या होगा भाई साहब, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालेंगे। तो व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योग मतलब सम लिख दें, दोनों संख्याओं का सम डिवाइड एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 18,
और एलसीएम मल्टी से और एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम और एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो 3 और 54 दिया है, 3 दिया है एचसीएफ और 54 दिया है एलसीएम। ठीक है, तो 18 दिया 54, 1/3 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1/9, 1/9 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा 1/9। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग दिया है 60 और उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है 5 और 60। मतलब एचसीएफ दिया है 5 और एलसीएम दिया है 60। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? जो अभी क्वेश्चन नंबर 15 किया उसी टाइप से करना है। तो देखो, व्युत्क्रमों का योग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। क्या बताया हमने? दोनों संख्याओं का योग बट्टे एचसीएफ, एचसीएफ दिया है 5 और मल्टीप्लाई एलसीएम मतलब 60। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल कर देंगे, यह आ जाएगा 1/5। यह आ जाएगा 1/5। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 588 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एचसीएफ हो सकती है? तो देखो, 588 दिया है, 588 एलसीएम है। कौन सी संख्या एचसीएफ हो सकती है? तो 35 का डिवाइड इसमें करेंगे आप, 588 में नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगी। ठीक है, 49 का करोगे, 49 का जब 588 में करोगे ये हो जाएगी। 28 का करोगे ये भी हो जाएगी। 21 का करोगे इसका भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब इन तीनों संख्याओं का इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें पूछा गया होगा क्वेश्चन में नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी, ये लिख लो नहीं होगी। तो इस नहीं होगी, तो कौन सी नहीं होगी? 35। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। 588 नंबर है जो, वो 50, 28 और 21 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, मगर 35 से डिवाइड नहीं होगी। ये क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, तो 588 डिवाइड नहीं होगी किससे? 35 से। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 35। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 48 है और उन संख्याओं का अनुपात 2:3 है। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, मतलब क्या होगा? तो देखो, 2:3 की संख्या दे रखी है, इनका मल्टीप्लाई कर देगा जाएगा 6 और 6 किसके इक्वल है? 48 के। ठीक है, एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 8। हमें निकालना है उन संख्याओं का योग, मतलब दोनों संख्या निकालनी है। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, यह आ जाएगा 16 और 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे आ जाएगा 24। तो 16 और 24 को मिला देंगे तो ये आ जाएगा 40। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन है एक वृत्ताकार पथ पर 4 व्यक्ति एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। उन्हें पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड का समय लगता है। उनके अनुसार वे एक ही बार कब मिलेंगे? मतलब जब वे लोग वृत्ताकार पथ में ऐसे घूम रहे हैं, एक लोग यहाँ से है एक लोग यहाँ। ठीक है, अब भी एक साथ कब मिलेंगे वो बताना है। ठीक है, तो मैं दे रखा है 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड। इन सब का पहले आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 1800 सेकंड। यही इसका राइट आंसर होगा, 1800 सेकंड। ऑप्शन ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन है 3 घंटियां, यहाँ घंटियां होंगी, ठीक है, टा बना देना यहाँ पे, क्रमशः 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों सुबह 8 बजे बजना शुरू करती हैं तो ये तीनों फिर कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें? हमें 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 9, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 180। ठीक है, 180 मिनट बाद कब मिलेंगे? 180 मिनट के बाद मिलेंगे। अब आपको बता दें कि 180 मिनट में कितने घंटे होंगे? 3 घंटे। बजना शुरू करती हैं 8 बजे, तो 8 में 3 ऐड कर दोगे, आ जाएगा 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। ठीक है, 3 घंटे बाद मिलेंगे 8 बजे के बाद, तो कितने बजे मिलेंगे? 11 बजे। ऑप्शन सी 11 बजे हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, वीडियो में कमेंट, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।